नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी आज की बड़ी खबर और उसका मतलब विधानसभा चुनाव के लिहाज से क्या है, ये समझाएंगे आपको 2022 के महादंगल में। लेकिन सबसे पहले नजर सियासी सुपरफास्ट पर। अजय मिश्रा टेनी के मुद्दे पर संसद में विपक्ष ने किया हंगामा। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में भी अजय मिश्रा टेनी के मामले पर हंगामा। विपक्षी सांसदों ने टेनी के इस्तीफे की मांग की। लखनऊ में प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी। 100 नामों पर लग सकती है मोहर। 40% महिलाओं को मिल सकती है जगह। यूपी के विकास को मिली और रफ्तार। प्रदेश को मिले नेशनल हाईवे समेत 5 नए राजमार्ग। जौनपुर में नितिन गडकरी और सीएम योगी ने दी सौगात। मिर्जापुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा विकास का कोई विकल्प नहीं। 2014 से पहले चेहरा देखकर होता था काम, भेदभाव करती थी सरकारें। जौनपुर में सीएम योगी का संबोधन, कहा प्रदेश में क्राइम कम होने से बढ़ा निवेश। यूपी में माफियाओं पर चल रहा है बुलडोजर। सीएम योगी ने किया कोरोना काल का जिक्र, कहा कोरोना काल में लगातार किया गया काम, घर में दुबका बैठा था विपक्ष। सीएम योगी ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो रहा है। 2023 में राम मंदिर बनकर होगा तैयार। अयोध्या में बन रहा है भगवान का भव्य मंदिर। सीएम ने कहा पिछली सरकार की सोच संकुचित, छोटी सोच वाले बड़े काम नहीं कर सकते, विकास के लिए बड़ी सोच चाहिए। आयकर विभाग के छापे पर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना, कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। सीएम योगी देंगे युवाओं को तोहफा। छात्रों को 1 लाख फ्री मोबाइल और टैबलेट का करेंगे वितरण। 25 दिसंबर को लखनऊ में होगा मेगा कार्यक्रम। लखनऊ में गोरखपुर में सीएम योगी ने आज फिर लगाया जनता दरबार। सुनी लोगों की फरियाद, जल्द निस्तारण का दिलाया भरोसा। वाराणसी में पीएम के आगमन की तैयारियां पूरी। सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। 23 दिसंबर को वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। काशीवासियों को देंगे 1500 करोड़ का तोहफा। कल प्रयागराज में 2.5 लाख महिलाओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। महिला सशक्तिकरण पर होगी बात। प्रदेश की सभी महिला सांसद होंगी शामिल। यूपी के उन्नाव में 90 बसों से 3600 महिलाओं को प्रयागराज भेजा गया। कल मातृ शक्ति कार्यक्रम में होंगी शामिल। यूपी के महादंगल में किस तरीके की स्थितियां हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और ये समझने वाली बात है कि यूपी के महादंगल में वोट शक्ति किसी भी पार्टी का राज तिलक करेगी। विपक्ष जहां जातीय गोलबंदी कर रहा है, वहीं बीजेपी की नजर वोटों के अलग अलग सेगमेंट पर है। इसमें सबसे अहम जो वोट है वो है महिला वोटर्स की। महिला वोटर्स ने बंपर वोटों से बीजेपी की झोली पहले भी भरी थी। इस बार इस वोट बैंक पर दांव कांग्रेस भी खेल रही है। बीजेपी के इसी वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। ये वो साइलेंट वोटर हैं जो किसी भी पार्टी के हिस्से में राजयोग लिख सकता है। अपने इसी वोट बैंक के इंटैक्ट रखने के लिए कल पीएम मोदी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहां बीजेपी मातृ शक्ति महाकुंभ का आयोजन करने जा रही है। जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में बेटियों और बहनों की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं आज चल रही हैं। सब लाभार्थी बहुत खुश हैं। इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मोदी जी ने हम महिलाओं के बारे में सोचा और इतनी सारी योजनाएं मोदी जी ने लागू की हैं। साइलेंट वोटर पर लाउड दांव। मातृ शक्ति से होगा राज तिलक। दमदार बाजी, असरदार वोट बैंक। यूपी में महाजंग की जमीन तैयार हो रही है। मौसम के गिरते पारे के साथ धीरे धीरे चुनावी तापमान चढ़ रहा है। तकदीर से ज्यादा तरकीब और सियासी तस्वीर को कसा जा रहा है और इसमें एक बड़ा दांव है साइलेंट वोटर यानी महिला वोटर।
चुनाव आयोग का 2020 का इलेक्टोरल रोल डेटा बताता है कि यूपी में 14,16,63,646 मतदाता हैं। इनमें से 6,46,13,747 महिला वोटर हैं, यानी यूपी में एक तरह से 45% महिला वोटर हैं। और यही वजह है कि 45% महिला वोटर की इस आबादी पर नजर टिकी है बीजेपी और कांग्रेस की। पीएम मोदी और सीएम योगी प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुंभ के जरिए आधी आबादी के इसी जादुई वोट बैंक को साधने पर फोकस कर रहे हैं। प्रयागराज में आयोजित होने वाले मातृशक्ति महाकुंभ में करीब 2.5 लाख महिलाओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी का महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, महिलाओं को रोजगार और ग्रामीण महिलाओं के लिए योजनाओं पर फोकस है। ग्रामीण महिलाएं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और हम लोग भी खुश हैं। गांव में मोदी जी ने जो सुलभ शौचालय बनवा दिया, गैस का दे दिया, उज्ज्वला गैस दे दिया, लड़कियों के एजुकेशन के लिए उन्होंने मुफ्त शिक्षा कर दिया। आपके माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा। हर शहर में जाके महिलाओं के लिए सोचते हैं, कहते हैं। आज तक जब से मेरा जन्म हुआ है कभी भी कोई भी नहीं जानता था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन आज छोटे बच्चे तक जानते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हमें मतलब इतना गर्व महसूस हो रहा है कि मोदी जी ने हम महिलाओं के बारे में सोचा और इतनी सारी योजनाएं मोदी जी ने लागू की हैं। मोदी जी के राज में जो आज महिला सुरक्षित है वो आज से पहले कभी नहीं थी। बताएं कि तमाम महिलाएं सांसद जो प्रदेश के हैं वो भी शामिल होंगी। प्रदेश की महिलाओं पर ही पूरा कार्यक्रम है, तो कितना लाभ मिलेगा महिलाओं? इस कार्यक्रम में मोदी जी के आने पे बहुत ही महिलाओं को बहुत लाभ मिलेगा और महिलाएं उत्साहित भी हैं। श्री नरेंद्र दास मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे देश के लिए इतना बड़ा समझ लीजिए सहयोगदान दिया है कि मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभारी हूँ। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, इतना अच्छा उन्होंने काम किया है कि मैं उनको चरण स्पर्श करती हूँ। बीजेपी बड़े सधे तरीके से आधी आबादी को अपने हक में करने के लिए जमीन पर काम कर रही है। इसमें महिलाओं के लिए लाई गई योजनाएं तो हैं ही, साथ ही सत्ता में उनकी भागीदारी पर भी फोकस है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस आधी आबादी को तवज्जो देने के मंत्र की सिद्धि देख चुकी है। 2017 में दूसरी पार्टियों की तुलना में बीजेपी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था। बीजेपी ने 46 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था, जिसमें विजयी 36 महिला प्रत्याशी हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने 34 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन जीती थी सिर्फ एक। बीएसपी ने 21 महिला प्रत्याशियों पर दांव लगाया, जीत हुई 2 की, और कांग्रेस ने 12 महिला प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा था और 2 महिला प्रत्याशी जीती। 2017 में 46 महिला कैंडिडेट्स में से 36 की विजय ने बीजेपी को मातृशक्ति पर भरोसा करने की वजह दे दी है, और यही वजह है कि कांग्रेस भी प्रियंका को आगे करके अब इस वोट बैंक पर दांव खेल रही है। प्रियंका के यूपी अध्याय में एक बड़ा पॉइंट है 40% महिलाओं को टिकट। मुझे लगा कि अगर महिलाएं राजनीति में आए, सत्ता उनके हाथों में आए, तो सबसे पहले तो हम महिलाओं में करुणा का जो भाव होता है, सेवा का भाव होता है, और जो एक दृढ़ता और शक्ति होती है, मुझे लगता है कि राजनीति में आने से एक ये जो शक्ति है उससे हम बदलाव ला सकते हैं। 40% पे थी, वहाँ 50% की बात करें। अब वो नेगोशिएट करना पड़ता है ना, पुरुष बहुत हैं कांग्रेस में। मैंने कहा यहाँ से शुरू करेंगे और 24 में होपफुली 50 करेंगे। हम आशा, मेरी इच्छा तो यही थी 50 की। इसमें शक नहीं कि बीजेपी के पास महिला सशक्तिकरण और उनके लिए लाई गई योजनाओं की लंबी फहरिस्त है। यूपी की योगी सरकार भी दावा करती है कि उसने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत काम किया है। 2017 से अब तक योगी सरकार की योजनाओं की बात करें तो पहली है यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना। इसमें आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। मां को भी 5100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। लड़की की शिक्षा के लिए भी 6ठी क्लास से 12वीं तक रुपए मिलते हैं। वहीं लड़की के 21 वर्ष की उम्र होने तक लड़की के माता पिता को 2 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरी स्कीम है कन्या सुमंगला योजना, जिसके तहत 6 किस्तों में गरीब लड़कियों को 15,000 रुपए मिलते हैं। योगी सरकार के इन दावों से इतर कांग्रेस के पास फिलहाल वादों की पोटली है और प्रियंका गांधी का चेहरा।
दूसरी तरफ जातीय गोलबंदी के भरोसे समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी महिला वोटर को अपने पाले में करने की जुगत में है। इस सब के बीच प्रयागराज में मातृशक्ति के महाकुंभ की जमीन तैयार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण व स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कल प्रयागराज के इसी परेड ग्राउंड से एक बड़ी शुरुआत करेंगे और प्रयागराज के परेड ग्राउंड के इसी मंच से 2,73,000 के आसपास जो महिलाएं जो तमाम स्वयं सहायता समूह से तमाम योजनाओं से सरकार की जुड़े हैं उनको संबोधित करेंगे, जिनमें 14,000 के आसपास प्रयागराज की महिलाएं होंगे और पूरे प्रदेश से महिलाएं, हर जिले से महिलाएं यहां पर पहुंचेंगी और शामिल होगी। तमाम महिलाओं को यहां पर लाने के लिए 6,000 बसों का इंतजाम किया गया है। 10,000 के आसपास सुरक्षाकर्मी जो अलग अलग जिलों से बुलाए गए हैं उनकी तैनाती की गई है। तो आप देख सकते हैं कि परेड ग्राउंड पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और संबोधन के बाद प्रधानमंत्री अलग से जो स्वयं सहायता समूह है उसकी 20 महिलाओं से और 12 जो कन्या सुमंगला योजना है उससे जुड़ी महिलाओं से अलग से सीधा संवाद करेंगे। इसमें शक नहीं कि नारी शक्ति का चुनाव में एक्टिव रोल एक बड़ा फेरबदल करने का मादा रखता है। बंगाल में नारी शक्ति का यह प्रयोग दिख भी चुका है। पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में भी मातृशक्ति से सत्ता सिद्धि के संकेतों पर मुहर लगती दिखती है। तो क्या इस बार साइलेंट वोटर अपना लाउड मैंडेट देकर राज तिलक करेगा? टीम न्यूज नेशन। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। बीजेपी नेताओं की तरफ से मथुरा का मुद्दा लगातार जोर शोर से उठाया जा रहा है। अब मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान सामने आया है। हेमा मालिनी ने कहा है कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है, जहां भव्य मंदिर बनना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। आप मुझे बताइए, ये जो मथुरा, वृंदावन, परसावा, गोकुल, मगध आदि तीर्थ स्थल बनाए गए हैं, क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस कर पाती? देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजा तो बीजेपी नेताओं ने अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा का राग भी छेड़ दिया है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कायाकल्प का हवाला देते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र मथुरा को भी भव्य मंदिर मिलने की उम्मीद जताई। राम जन्मभूमि हो गया है, अभी काशी का भी कितना अच्छा उद्धार हुआ है। नेचुरली मथुरा के भी बहुत ही जरूरी है, उसका भी बनता है। आज तक जो नहीं हुआ है काफी काम हुआ है और कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूँगी कि हमारा भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी समेत कई नेता मथुरा में मंदिर निर्माण की मांग कर रहे हैं। इससे पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी ट्वीट कर कह चुके हैं कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। मथुरा के मुद्दे को गरमाने के सवाल पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज इसे पार्टी का पुराना और कोर एजेंडा बता रहे हैं, तो वहीं विरोधी पार्टियां बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रही हैं। 2022 के महादंगल में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।